अशोक गहलोत तक्षशिला निकेतन कॉलेज, जहां है एडवांस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, योगा टीचर ट्रेनिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम MSME एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो आज ही आइए तक्षशिला निकेतन कॉलेज और करिए अपने सपने पूरे एट सिंह भूमि कॉलोनी, जनाना रोड, लोहागल, अजमेर। कोई क्वेश्चन आपका बताओ। पूछो सब GST के बारे में आप क्या कहेंगे? जो उन्होंने अभी GST कम की है। देखिए GST जो है ये स्कीम तो बनी थी यूपी गवर्नमेंट में, प्रणब मुखर्जी थे जब बनी थी, और उस वक्त में वो सिंप्लीफाई करने की बात थी। खाली एक जो 3-4 28%, 18%, 12% की नौबत नहीं थी। पहले एक स्लैब लगाने की बात थी, लगभग ये सोच थी, ज़्यादा 2 हो जाती। फिर इन्होंने क्या किया, 3 बना दिया और इस रूप में लागू किया हाई प्रोफाइल पे, जैसे कोई आज़ादी मिल रही हो रात को 12 बजे सेंट्रल हॉल के अंदर, और ऐसी स्थिति कर दी। तमाम व्यापारियों में बहुत चिंता व्याप्त हो गई और कानून भी ऐसा है जिसमें आप जेल जाओ, तो कुछ किया गया। अब जो इन्होंने जिस रूप में इसको सुधार किया है, राहुल गांधी तो लगातार मांग कर रहे थे, राहुल गांधी जी लगातार कह रहे थे GST ये गब्बर सिंह टैक्स है। क्यों कह रहे थे वो? गब्बर सिंह का नाम क्यों ले रहे थे? जानबूझ के ले रहे थे, जिससे कि मैसेज जाए सरकार तक, इसको आप सिंप्लीफाई करो। ये जो है लोग तंग आ गए, परेशान हो गए, व्यापारी भी। ये सोच करके ये तमाम तरह का राहुल गांधी बराबर अभियान चलाए हुए थे। अल्टीमेटली तो दबाव में आकर के इसको सिंप्लीफाई करना पड़ा है। रेट कम अपना भी हो गई है, 28 से 18 पे आ गए, 18 से 12 पे आ गए तो रेट कम हो जाती है, 5 पैसे और रेट कम हो जाती है। ये रिफॉर्म वो किया गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। दबाव में काम करे। अगर राहुल गांधी जी जो कोरोना के अंदर कहा, तो कोरोना बहुत ज़्यादा फैलेगा देश के अंदर, तब तो आपने थाली भरवे खा ली, वो तो कोरोना गया नहीं। दूसरा फिर आया कोरोना का, कई लोग मारे गए उसके अंदर, ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं हो पाई थी। तो अगर नौजवान एक नेता आपका देश का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान रखता हो, जानकारी प्राप्त करता हो, इंटेलेक्चुअल हो, और वो अगर आपको सलाह देता है कि भाई आप ये नोटबंदी ठीक नहीं है, कोविड का खतरा है, चाइना के साथ में आप बच के चलो, GST की बात करो, इस टैक्स को सिंप्लीफाई करो, ये बातें तमाम अगर मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट समय रहते हुए अगर उसको मान लेती, बातचीत करती राहुल गांधी जी से भी, वो तो विपक्ष को दुश्मन समझते हैं। डेमोक्रेसी में विपक्ष दुश्मन नहीं होता है। अगर वो आलोचना करता है तो जनता की भावना का है, उसको रिप्रेजेंट करता है, जिससे कि सरकार में सुधार हो, अच्छी गवर्नेंस हो, उसका फ़ायदा पब्लिक को मिले, ये कायदा होता है। अब आप जो है दुश्मनी मान रहे हो विपक्ष को, आप उनकी बात मानते नहीं हो, बल्कि सुझाव दे कोई विपक्ष, आप ईगो लेकर हो जाता आपका, हम बीच में आता है कि ये कौन होता कहने वाले, मुझे क्यों समझा रहे हैं, उसके कारण से आप इसको डिले करते हो। अल्टीमेटली करना पड़ता है। जाति की जनगणना थी, मना कर दिया, पता नहीं क्या क्या बोला उनके बारे में, उल्टे सीधे बोले थे कांग्रेस के बारे में जनगणना को लेकर के। अल्टीमेटली उनको झुकना पड़ा, जाति की जनगणना का फैसला करना पड़ा। तो ये मेरा कहना है सरकार से भी, मोदी जी से भी, कृपा करके इस देश को आप विपक्ष को साथ लेके चलो, विपक्ष को भी इन्वॉल्व करो बड़े फैसलों के अंदर। देखिए, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और जन जन के लाडले भी हैं, जनता में बेहद लोकप्रिय हैं, माननीय अशोक गहलोत साहब का परसों
हमारे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे, डूंगरपुर के जिलाध्यक्ष थे, दिनेश खुडनिया जी की माता जी का देहावसान हो गया था। उस शोक सभा में बैठने के लिए गए थे, तो वहाँ से फिर उदयपुर आए, तो जगह जगह इतना वहाँ भी कार्यक्रम जब पहुँचे उससे बहुत देरी में हुए। जनता को अब याद आ रही है कि भजनलाल जी की सरकार इन 2 साल में, करीब 2 साल होने को आ रहे हैं, कोई भी ऐसा काम, ऐसी योजना नहीं कर पाए जो जनता में छाप छोड़ सके। अशोक गहलोत जी का जो 5 साल का शासन था, कोरोना का प्रबंधन से लेकर और जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो करीब योजनाओं को बंद कर दिया। इवन जो राशन किट जो घर पे गहलोत साहब की सरकार द्वारा भेजा गया था ना, उसको बंद कर दिया। फूड सिक्योरिटी पे जो परिवार आ रहे थे, बीपीएल में जो आ रहे थे, उनको भी बहुत लोगों के नाम हटा दिए, काट दिए। पेंशन मिलती थी, पेंशन में भी बहुत कर दी। जो 15% का कानून बनाया गहलोत साहब ने कि हर वर्ष 15% पेंशन कोई सरकार रहे वो बढ़ाएगी हर साल, वो भी 15% भी पेंशन नहीं बढ़ा रही है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में कन्हैयालाल जी के जो हत्याकांड हुआ था इतना बड़ा, जिसको मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी ने मुद्दा बनाया था चुनाव में कि हिंदू को दे दिए 5 लाख और मुसलमान को दिए 50 लाख। ऐसा झूठा, कितने झूठे लोग हैं ये, कैसा भ्रम फैलाया जनता में। जबकि 51 लाख रुपए दिए कन्हैयालाल जी के जो परिवार को, 51 लाख रुपए दिए और 2 बच्चों को नौकरी दी। कल भी जब गहलोत साहब उनके घर गए मिलने, उनसे हालचाल पूछ रहे, तब वो पूरा परिवार कह रहा था कि 3 साल हो गया उस केस को, एनआईए ने केस ले लिया और अभी तक 166 गवाह थे उसमें, केवल मात्र 15 के हुए। यह हालत है उस केस में, जिसके लिए ये चुनाव से पहले ऐसी बड़ी बड़ी बातें की थी। अभी मोदी जी आ रहे हैं 25 तारीख को, तो मुख्यमंत्री जी ने ये बात, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये उठाया सवाल। पहले गृह मंत्री जी आए थे तब भी ट्वीट किया था उन्होंने कि अब इस पर कार्रवाई क्यों धीमी हो गई है। एनआईए ने केस ले लिया, जबकि जो ही घटनाक्रम हुआ, हमारे मुख्यमंत्री थे तत्कालीन गहलोत साहब पहुँच गए थे, चीफ सेक्रेटरी डीजी पहुँच गए, और गुलाब चंद कटारिया वहाँ के विधायक थे और उस वक्त बीजेपी के नेता थे। वो उस घटना स्थल पे या घटना स्थल के घर पे नहीं जाकर हैदराबाद चले गए कोई बीजेपी मीटिंग अटेंड करने। तो ये तो इनका हाल है इनका। और वो जो मर्डर करने वाले लोग थे वो 2 बीजेपी के पदाधिकारी थे, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जो भाजपा का है उसके पदाधिकारी थे। ये आरोप लगा रहे हैं हम लोग, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं दे रहे। तो ये हिंदू मुसलमान को बांट कर आखिर कब तक सत्ता प्राप्त करते रहोगे? ज़मीन पे काम करो। तो सब बातें झूठी फैला के राज में तो आगे, और 25 से मुख्यमंत्री बना भी दिया आपने, लेकिन सरकार ने कपासन गए हम। कपासन में क्या सूरजमाली था एक कार्यकर्ता जो पानी मांगा था, केवल पानी। वहाँ के जो विधायक है बीजेपी के जी नगर जी, अर्जुन लाल जी नगर, उनसे सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने डिमांड कर दी। अब आप बताओ, आलोचना तो सबकी होती है सोशल मीडिया पे, आलोचना आप किसी का भी देख लो। आप मोदी जी का भी अगर देखोगे तो उनकी आलोचना हम करेंगे, मुख्यमंत्री करते हैं, गहलोत साहब की भी करते हैं, हम सबकी कोई ना कोई आलोचना करते हैं। तो आलोचना करने का अधिकार है लोकतंत्र में, लेकिन आलोचना करने वाले के हाथ पांव तोड़ दो आप, ये इनका चरित्र है इनका।